राजस्थान की राजनीति सियासत में अब चुनावी सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। मेवाड़ में अभी नए से प्रभारी लगाए गए हैं। वीरेंद्र सिंह जी मेरे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका उदयपुर में। सर, राजस्थान की अगर बात करें तो सबसे पहला मुद्दा सचिन पायलट और अशोक गहलोत। राजस्थान आया था कि कांग्रेस पार्टी में हमारे दोनों नेता बहुत महत्वपूर्ण हैं। अशोक गहलोत जी के पास बहुत बड़ा अनुभव है, संगठन का भी, सरकार चलाने का भी। और उनके अनुभव आप देख सकते हैं कि राजस्थान में जिस प्रकार से लोकप्रिय नीतियों का निर्माण जो है वो उनके द्वारा किया गया। और सचिन पायलट जी के पास भी एक ऊर्जावान वो लीडर हैं हमारे, और देश भर के युवा जो हैं उनको अपनी प्रेरणा मानते हैं। तो अनुभव और ऊर्जा दोनों का संगम राजस्थान के अंदर हो, इस बात को सुनिश्चित करना मैं समझता हूँ कि संगठन की भी जिम्मेवारी है। और कल आप सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। हमारे राष्ट्रीय महासचिव, संगठन महासचिव वेणुगोपाल जी ने जिस प्रकार से आकर के देश की मीडिया को संबोधित किया, चीज़ें क्लियर है कि राजस्थान में हम दोनों नेता जो हैं वो एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। सर, बार बार विपक्ष ये भी सवाल उठाता है, इससे 4 बार पहले भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली, लेकिन फिर सवर बदल गए। क्या ऐसा कोई प्लान बन पाया जिसके कारण ये राजस्थान के रोड मैप पे चल पाएंगे? देखिए, जहाँ तक प्लान की बात है, ये तो मीडिया के अंदर उछली हुई स्पेकुलेशंस हैं। सवाल इस बात का है कि कांग्रेस कलेक्टिव रूप से राजस्थान के अंदर मजबूत सरकार आने वाले दिनों में बनाए। हमारा फोकस वहाँ है, और उस फोकस को लेकर के राजस्थान में कांग्रेस आगे बढ़ रही है। सर, आप लीडरशिप की बात कर रही हैं, बीजेपी करेंगी वो मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगी, तो आप क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ेंगे, अशोक गहलोत या सचिन पायलट? देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव कर्नाटक में भी लड़ा, और बहुत शोर शराबा पन्ना प्रमुखों को लेकर के भी कर्नाटक के अंदर किया गया, परंतु पन्ना प्रमुख वहाँ ढूंढने से मिले भी नहीं। यही थ्योरी, पन्ना प्रमुखों की थ्योरी लेकर के वो हिमाचल के अंदर गए। मोदी जी ने ज़बरदस्त प्रचार वहाँ पर भी किया। कर्नाटक का तो पूरा चुनाव मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जहाँ हमारा कर्नाटक के अंदर चुनाव दोनों हमारे लोकल लीडर्स की कमान के अंडर था, सिद्धारमैया और डी के शिव कुमार जी, उनको सप्लीमेंट किया हमारे सेंट्रल लीडरशिप ने। राहुल जी ने कुछ रैलियों को संबोधित किया, कई जगह प्रियंका जी ने रैलियों को संबोधित किया, परंतु बीजेपी ने पूरे चुनाव को मोदी जी वर्सेस बनाया, वर्सेस कांग्रेस बनाया, और ज़बरदस्त जो है वो हार का सामना उन्हें करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं 10 वर्षों में मोदी जी ने जिस प्रकार से लोगों को, उनकी नीतियों ने जिस प्रकार से लोगों को पीछे धकेलने का काम किया है, उनके जीवन को पीछे धकेलने का काम किया है, जनता अब समझ चुकी है कि केवल मात्र जुमलों से देश नहीं चलेगा, ठोस नीतियों से देश चलेगा। और ठोस नीतियां बनाने में भारतीय जनता पार्टी देश भर में और प्रदेशों के अंदर पूर्ण रूप से विफल हुई सर, आप कर्नाटक का उदाहरण दे रहे हैं, मैं राजस्थान की आपसे बात करूं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के जो संबंध रहे हैं वो जग जाहिर है। ऐसा कोई प्लान निकल पाया इस बैठक से, आप सहप्रभारी हैं, जिससे एक खाका तैयार हुआ कि इन दोनों के बीच तालमेल रहेगा? है। देखिए, निश्चित रूप से कल की बैठक के बाद आज आज भी कार्यकर्ताओं के अंदर बड़ा जोश था, और कार्यकर्ता सभी प्रसन्न हैं, उत्साहित हैं कि कल की बैठक के सकारात्मक नतीजे निकले हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि हम दोनों की लीडरशिप में बेहतरीन सरकार बनाने में कामयाब होंगे। सर, मेवाड़ की बात करें तो बीटीपी एक संगठन है, वो लगातार वर्चस्व बढ़ा रहा है। क्या कांग्रेस का वोट बैंक में कहीं सेंधमारी नहीं हो रही, उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, बीटीपी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और कहीं ना कहीं बीटीपी से जो नुकसान होता है वो उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलता है। यही काम बीजेपी बीटीपी ने गुजरात के अंदर भी किया। कई सीटों के ऊपर ज़बरदस्त नुकसान करने की कोशिश की, जैसे खेड़ ब्रह्मा की बात करूँ मैं, पर हमने उस सीट को जीतने का काम किया, पर कई जगह नुकसान भी हुआ। तो मैं तो मेवाड़ के हमारे सभी सम्मानित आदिवासी भाइयों को यही अपील करूंगा आपके माध्यम से कि वो चौकन्ने रहें। बीटीपी जो आश्वासन दे रही है उसके सीधे सीधे लाभ भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से मिलेंगे। और कांग्रेस हमेशा से दलित, आदिवासी, पिछड़े,
इन सब के साथ हमेशा खड़ी रही है। हमारी नीतियाँ हमेशा से आदिवासी भाइयों के जीवन में परिवर्तन लाने वाली नीतियाँ रही हैं। दलित भाइयों के जीवन में परिवर्तन लाने वाली नीतियाँ रही हैं। पिछड़े भाइयों के जीवन में परिवर्तन लाने वाली बनी है। और अदर कास्टों में भी, जहाँ जो लोग सबसे पिछले पायदान पे रहते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन लाने का काम कांग्रेस करती आई है। तो बीटीपी के इस प्रोपेगेंडे से लोग बचें, क्योंकि बीटीपी कहीं ना कहीं सीधा सीधा बीजेपी को लाभ पहुंचाने का काम करती है। तो मेरी तो यही अपील है कि कांग्रेस के साथ ताकतवर तरीके से मेवाड़ के तमाम आदिवासी भाई खड़े हों और हम सब मिलकर के एक नई सरकार और मजबूत सरकार देने का काम करेंगे। एक अंतिम सवाल, प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं मरुधरा के दौरे पर, क्या देखते हैं? और दूसरा, कब से कांग्रेस पार्टी चुनावी मोड में आएगी? देखिए, अब प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मैं उनके दौरे पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। और कांग्रेस क्योंकि चुनाव सामने है तो चुनावी मोड के अंदर ही ये है। आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता चुनाव को लेकर के बड़े उत्साहित हैं। संगठनात्मक समीक्षाएं चल रही हैं। आज संगठन की समीक्षा की बैठक थी। जहाँ जहाँ संगठन के अंदर हमें लगता है कि भाई यहाँ बदलाव होने चाहिए, उनके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। हमने तय किया है कि मई के अंत तक या जून के फर्स्ट वीक तक हम सारे संगठनात्मक चेंजेस जो करने हैं उनको हम करेंगे। और निश्चित रूप से ताकतवर तरीके से ताल ठोक करके कांग्रेस चुनाव के अंदर उतरेगी, पूरे हौसले के साथ उतरेगी। और मेवाड़ की अगर मैं ख़ास तौर पे बात करूं तो मेवाड़ स्वाभिमानी धरती है और महाराणा प्रताप की धरती है। और महाराणा प्रताप तो मैं समझता हूँ जहाँ एक शूरवीर योद्धा भी थे, वहीं वो सबसे बड़े सेकुलर लीडर भी रहे हैं इस देश के। तो महाराणा प्रताप जी की नीतियों पे, उनकी सेकुलर नीतियों के ऊपर कांग्रेस चलकर मेवाड़ में बेहतर नतीजे लेकर के आएगी। तो ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो ये आप कांग्रेस के सह प्रभारी वीरेंद्र जी को सुन रहे थे, जिनका साफ कहना है कि कांग्रेस चुनावी मोड में है। उन्होंने बताया कि बीटीपी एक भाजपा का ही रूप है। उन्होंने ये भी कहा कि कर्नाटक में राहुल गांधी की यात्रा से कितना फायदा हुआ, क्योंकि राजस्थान में भी राहुल गांधी की यात्रा निकली है। ऐसे में जनता आने वाले समय में क्या जनादेश देती है, ये देखने वाली बात होगी। ईटीवी भारत के लिए उदयपुर से कपिल पारिक।